हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से एक्सरसाइज तरंग शक्ति की शुरुआत हुई है तब से एक इंसिडेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में करीबन 10 फ्रेंडली नेशन एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, वहीं पर 18 यहाँ पर ऑब्जर्वर्स हैं। तो इन 10 में से 4 कंट्रीज़ अभी सुलूर एयरबेस में है इस एक्सरसाइज के पहले फेज़ के लिए, जिसमें जर्मन एयरफोर्स, स्पेनिश एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स शामिल है। तो यहाँ पर जर्मन एयरफोर्स, स्पेनिश एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन जर्मन एयरफोर्स चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इनको गेरहार्ड्स जो हैं वो खुद इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके द्वारा खुद करीबन 5 घंटे लगातार यूरोफाइटर टाइफून को सोलो फ्लाई कराकर सुलूर एयरबेस लाया गया है जर्मनी से, और उनके द्वारा ही ये चीज़ कही गई कि इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया है और ये चीज़ LCA तेजस से करी गई थी। और यहाँ पर खाली यूरोफाइटर टाइफून को ही नहीं बल्कि रफाल को भी इंटरसेप्ट किया गया है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या LCA तेजस इतना कैपेबल है कि ये रफाल और यूरोफाइटर टाइफून जैसे प्लेटफॉर्म्स को इंटरसेप्ट कर पाए। और यहाँ पर हम तेजस मार्क 1A की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम तेजस मार्क 1 की बात कर रहे हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स के साथ ऑपरेशनल है। तो अगर हम यहाँ पर कैपेबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पर हम इस प्लेटफॉर्म की फिजिकल परफॉर्मेंस को और एवियोनिक्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, तो यूरोफाइटर टाइफून आपको LCA तेजस मार्क 1 से काफ़ी ज़्यादा आगे दिखाई देगा। तो यूरोफाइटर टाइफून का जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये खाली 0.5 मीटर स्क्वायर बताया जाता है, जो कि टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के बराबर का है। LCA तेजस का जो RCS है वो भी यहाँ पर सिमिलर ही बताया जाता है, पर जो यूरोफाइटर टाइफून का रेडार है वो ज़्यादा एडवांस है। और जो मॉडर्न जर्मन टाइफून्स हैं इसमें कैप्टर ई AES रेडार लगाया गया है, जो कि एक्चुअली काफ़ी पावरफुल रेडार माना जाता है। और ये कहा जाता है कि ये F-35 को भी 60 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसके कंपैरिजन में LCA तेजस में इजरायली ELM 2032 हाइब्रिड रडार लगा है, जो कि एक मल्टी मोड रडार है, मैकेनिकल है, AES से नहीं है। बाकी यूरोफाइटर टाइफून में IRST सेंसर भी दिया गया है, जिसे यूरोफर्स्ट पायरेट कहा जाता है। ये पैसिव सेंसर बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है और पैसिव स्कैनिंग कर सकता है टारगेट्स के लिए। तो ये इंटेंस जैमिंग में भी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में टारगेट्स को स्कैन कर सकता है। इसके कंपैरिजन में LCA तेजस के पास कोई भी IRST सेंसर नहीं है। बाकी यूरोफाइटर टाइफून का जो सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसे प्रेटोरियन कहा जाता है और इसमें आपके रडार वार्निंग रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, लेजर वार्निंग रिसीवर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर और काउंटर मेजर डिस्पेंसर सिस्टम मौजूद हैं। इसके कंपैरिजन में LCA तेजस के पास खाली रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं और काउंटर मेजर डिस्पेंसर सिस्टम है। इवन अगर हम फिजिकल परफॉर्मेंस में भी आ जाए तो यूरोफाइटर टाइफून में ट्विन EJ-200 जेट इंजन्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वहाँ पर ये 1 के ऊपर आपको मिल जाता है और ये सुपर क्रूज करने में भी सक्षम है, अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रेंज है कंपैरेटिवली वो भी ज़्यादा है। इवन एरोडायनामिक परफॉर्मेंस भी LCA तेजस के कंपैरिजन में बेहतर है, जिसकी वजह से चाहे सस्टेन टर्न रेट की बात करें चाहे इंस्टेंटेनियस टर्न रेट की बात करें, यूरोफाइटर टाइफून उसमें LCA तेजस से सुपीरियर ही है। इवन अपनी एनर्जी को भी ये ज़्यादा बेटर सस्टेन कर सकता है, यहाँ तक कि जो मिसाइल्स यहाँ पर दी गई हैं ये भी LCA तेजस के वेपन पैकेज से बेहतर है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि जब कहीं पर कोई कंपैरिजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ये इंटरसेप्शन हुआ कैसे होगा। तो एयर कॉम्बैट में ऐसा नहीं होता है कि दो एयरक्राफ्ट आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट लाइकली इस एक्सरसाइज के दौरान इन यूरोफाइटर टाइफून और रफाल को ग्राउंड टारगेट्स दिए गए होंगे डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसके प्रोटेक्शन में इंडियन एसेट्स होंगे, चाहे यहाँ पर सिमुलेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, चाहे यहाँ पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए LCA तेजस हो, या साथ में Su-30 MKI भी हो। तो अगर इन प्लेटफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, वहाँ पर इन्हें 10 फैक्टर्स जो हैं उसको दिमाग में रखते हुए अपने मिशन को पूरा करना है, तो उनके लिए एक बेटर मशीन होने के बावजूद ऑब्जेक्टिव को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप MiG-21 से भी यूरोफाइटर टाइफून को इंटरसेप्ट करा सकते हैं, और इसमें नेटवर्किंग एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स कहती है कि हमें डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो कि डिफरेंट रोल्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के अपने खुद के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, पर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर अगर स्ट्रेटजी अच्छी हो तो इनकी कंप्लीट कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ऑल्दो बेटर मशीन्स आपकी स्ट्रेटजी को और ज़्यादा बेटर ही बनाएंगी, तो उनकी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, पर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको भी प्रॉपरली यूटिलाइज करके अपने एडवांटेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ इस एक्सरसाइज के दौरान किया गया होगा, जिसमें LCA तेजस ने इन फाइटर्स को इंटरसेप्ट किया है। और ऐसे ही टैक्टिक्स
इन एक्सरसाइजेस के दौरान प्रैक्टिस करी जाएंगी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स से ये विजिटिंग नेशंस कुछ सीखेंगे और सेम चीज़ उनके द्वारा भी रेसिप्रोकेट करी जाएगी। आई होप अब यहाँ पर डाउट्स क्लियर हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।